के स्टार प्रचारक भक्त श्री दुर्गा शंकर मीणा जी पधारे हुए हैं। वही प्रोग्राम भी कराना चाहते हैं, जरा खड़े हो जाएं। गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये दुर्गा शंकर मीणा साहब, रॉयल मीणा जी, आहा हा, कितना प्रेम है। गुरु के प्रचारक भक्त भी बनो, गुरु का गुणगान करो, गुणों का बखान करो, दूसरों को भक्ति सिखाओ, दूसरों को बताओ। बैठो दुर्गा शंकर, बताओ कि मोबाइल की यूट्यूब में गुरु जी का प्रवचन सुनो, देखो कितना आनंद आएगा। प्रवचन का रस कुछ अलग ही रस है और सबके प्रवचन से अलग निराला प्रवचन है। ऐसा झरझर झरझर प्रवचन चलता है, बिल्कुल झकाझोर भादव की बरसात होती है और रोज नया प्रवचन होता है, नया टॉपिक आता है, नया माल उतारता हूँ और नई नई ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। इसलिए रोज प्रवचन सुना करो। इसमें खर्चा क्या है, मोबाइल में एक पैसा नहीं खर्च होता है, बस खाली सर्च कर लो और सब्सक्राइब कर लो। वो हमारा संत भी गया था, सब्सक्राइब करना नहीं आता करवा लो, तो हर प्रवचन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ज्यों ही प्रवचन यहाँ से डाला जाएगा यूट्यूब चैनल में, तुरंत तुम्हारे मोबाइल में फट नंबर पर दिखाएगा कि आ गया प्रवचन गुरु जी का, चालू हो गया लाइव टेलीकास्ट। यहाँ का जो प्रवचन चल रहा है तो पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये सब जो बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, ये कोई साधारण कैमरे नहीं है, पूरा कैच कर रहे हैं। तुम्हारा भी दृश्य जा रहा है, तुमको भी लोग देख रहे हैं। ये तो बलिहारी है, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। ये राजेश शिक्षक ने गजब कर दिया, हिम्मत बांध लिया। नहीं घबरा जाता तो ये भी प्रोग्राम बंद कर देता, नहीं कर पाता। साहस आ गया इसके, मैं करूँगा तो करूँगा, गुरु से मैं लाऊंगा गुरु जी को। अब तुम बोलो गुरु जी आपके माल बमोरी में, खरजोदा में, लक्ष्मीपुरा में, अयाणी में, अयाणा में, प्रेमपुरा में, प्रेमसर में, आपके क्षेत्र में, इटावा में, मांगरोल में हर साल एक बार कहीं न कहीं गुरु जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज मान लिया माल बमोरी हो रहा, फिर रामपुरा हो जाए, कभी लक्ष्मीपुरा हो जाए, कभी कहीं हो जाए, यहीं हो जाए, वहीं हो जाए, जहाँ हो जाए तहाँ हो जाए, लेकिन हो जाए, साल में एक बार कम से कम दर्शन हो जाए। क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, कम से कम मोबाइल चार्ज करने के लिए आप दिन भर मोबाइल से बात करते हो, शाम को चार्जिंग में लगाना पड़ता है, तब बैटरी उसकी फिर से पिकअप लेती है। ऐसे ही तुम्हारे मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम साल में एक बार सत्संग की बैटरी पर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मन की बैटरी तुम्हारी डाउन हो जाएगी, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरुदेव को बुलाने के लिए आपस में समिति स्थापित करिए, एक कमेटी बना लीजिए, उसमें 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जुट जाइए और 10-10, 5-5 हज़ार लगा दीजिए। कम से कम गुरुदेव की भक्ति से, गुरुदेव के सत्संग से तुम्हारी बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, जुआ, शराब ये सब छूटेगी। या नहीं पियोगे, नहीं खाओगे तो सब पैसा बचेगा, उन्नति होगी। इसलिए आदमी को थोड़ा पैसा परमार्थ में भी लगाना चाहिए। परमार्थ में लगाने का अर्थ क्या होता है? ये मंडप लगाने में पैसा खर्च होगा, ये माइक लगाने में पैसा खर्च होगा, ये वीडियो कैमरे चलेंगे पैसा खर्च होगा, प्रचार प्रसार में पैसा खर्च होगा, संतों के लिए दाल चावल आटा सब्जी लाने में थोड़ा पैसा खर्च होगा, और बाकी कोई खास खर्चा है ही नहीं। सब कम में है, सस्ता है, बहुत सस्ता है। देखो इतनी गाड़ी आई है, सस्ते से सस्ता है। और कितना सस्ता है अगर जानना है तो फिर राजेश से पूछ लेना, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, और क्यों नहीं बताऊंगा? हाँ, ये सब राजेश बताएंगे, मैं प्रवचन सुनाऊंगा ये थोड़े बताऊंगा। और मुझे आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा, माल बमोरी में अच्छा लगा। ये इस स्थान का क्या नाम है? मोती बाग, मोतीसर, मोतीसर जी का बाग। ये मोतीसर जी की बगीची है, यही बात है ना? हाँ, राजस्थानी भाषा में बगीची बोलते हैं। मोतीसर जी की बगीची है। यहाँ बहुत झंडा लगे हैं, ध्वजा लगे हैं, देवी देवता बैठे हैं, मंदिर है, पूजा हो रही है, दुकानें सजी हुई हैं, बहुत सुंदर जगह है, बाउंड्री भी अच्छी है। ये माल बमोरी की शान है। यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए इसको बचा के रखना, उन्नति करना, यहाँ साफ सफाई रखना। और आप भी यहाँ कार्यक्रम करो, कभी शादियाँ भी करना हो यहाँ कर सकते हो। और शादी करने की चतुराई मैं सिखा देता हूँ। दिन में शादी किया करो, रात में झंझट मत पालो।
दिन में 12 बजे शादी शुरू करो, 3 घंटे में निपटा दो, 3 बजे छुट्टी दे दो, अपने अपने घर चले जाएं, दिन ही दिन सब फाइनल हो गया। और ज़्यादा लोगों को शादी में बुलाया भी मत करो, रुतबा मत दिखाया करो, घमंड न दिखाया करो। केवल 50 लोग बुला लो, 100 लोग बुला लो, 150 बुला लो, बस हो गए। खास लोग आ जाए, बाकी ठेलुहा बुलाने से फायदा कैसे, रसगुल्ला गोबर गुल्ला कर डालेंगे लोग। नाना नानी को बुला लो, मामा माई को, मौसा मौसी को बुला लो, और बस बुआ जी को बुला लो, और फूफा जी को बुला लो, और अपने साला साली को बुला लो, और बहन बहनोई को बुला लो। हाँ बस, और क्या हो गया, ससुराल वाले आ जाए थोड़ा बहुत, बस 50-100 लोग काफ़ी है। ये सब झंझट में मत पड़ो, कोई काम नहीं आने वाले हैं। और पंडित जी को दक्षिणा दे दो, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ा दो, और प्रवचन फिर एक विवाह की खुशी में एक प्रवचन करा दो। हाँ, नई नई लाड़ी आई है, न लाड़ी को पता है न लाड़ा को पता है कैसे जिंदगी जीना है। लाड़ी लाड़ा मिलके लड़ाई करते, इसलिए सत्संग हो जाए, सुन लें, गुन लें, समझ लें, थोड़ा सुधार हो जाए और समझ जाएं कैसे जिंदगी जीना है, कैसे लाड़ी को रहना चाहिए, कैसे लाड़ा को रहना चाहिए, कैसे सासू के साथ व्यवहार करना चाहिए, और कैसे माता पिता के साथ व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, कैसे अपने बाप की सेवा करनी चाहिए। ये सब समझाने के लिए सत्संग ही एक सहारा है और कोई सहारा नहीं है। इसलिए शादी होने के बाद गुरु को बुलाइए। शादी में धूमधाम बहुत होती है, सब धमकच्चड़ बचता है, सब अपना अपना फैशन बना करके लड़कियां आती हैं। वहां साधु का क्या काम बीच में घुस के बैठा फालतू। शादी के बाद बुलाइए, सब माताएं बहनें सत्संग सुने, बहुएं सत्संग सुने, लाड़ी सत्संग सुने, गांव के पड़ोसी सत्संग सुने, रिश्तेदार सत्संग सुने, और सबको प्रवचन सुनवा दीजिए। 1 दिन का करा दो, 2 दिन का करा दो, सत्संग करा ही दो। जिंदगी जब तक है तब झंझट तो लगा रहेगा, उसी में थोड़ा मन बचा के, धन बचा के, तन बचा करके, टाइम बचा करके सत्संग समागम करना चाहिए, ताकि अच्छे विचार मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो पति पत्नी का जीवन अच्छा हो सके, घर में खुशहाली आ। वो जो पंडित शादी कराने आता है, मंत्र बोलता है, उसको कहाँ टाइम है कैसे रहना क्या करा। वो तो संस्कृत में श्लोक बोल देता है, अर्पणम अर्पणयामि ओम महापुंडरीकाक्षे तमस्सै होय। तो उसमें तो कुछ बताता नहीं, पर पत्नी कैसे रहना। और पर पत्नी आकर के घर में जो लाड़ी लड़ाई इकट्ठा हुई है, तो मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया, महाभारत चल रही है। सास ससुर भी परेशान हो गए, कुछ ज्यादा सो रहा है तो उठता नहीं है, काम करता नहीं है, गाड़ी ऐसे चलती लगते बीमारी है, रोगी है। ये रोगी भोगी से काम नहीं चलेगा। मेहनत करिए और फट से पहले उठिए, 700 से 5 मिनट पहले जाग जाइए और झाड़ू लगाइए, फट से नाश्ता बनाइए, किचन की सफाई करिए, अपना काम करना सीख लो। चाहे MBBS करो, AMBS करो, चाहे जो डिग्री लो, BTech कर लो, सब डिग्री फिग्री बेकार है। अगर घर नहीं संभाल पाए, घर में शांति नहीं बना पाए, तो डिग्रियां काम नहीं आएगी, जिंदगी बिगड़ जाएगी, लाइफ बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या रखा, DGP कर्नाटक के लिए DGP पूरे प्रदेश की पुलिस का अफसर होता है, उसको DGP बोलते हैं। उसकी पत्नी ने उसके आंख में मिर्चा का पाउडर झोंक दिया, तो भोजन करने के लिए बैठा था, आंखों में मिर्चा का पाउडर झोंक दिया, वो गिर गया, नीचे गिर गया। फिर चक्कू लेकर के पत्नी आई और उसने आंखें फोड़ दिया और गला काट दिया और पति को मार डाला। उनको कोई संकल्प ले, दान दे ना दे, लेकिन वे अपना काम करते हैं, ज्ञान बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा की नजर रखते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ये उनके जीवन का लक्ष्य होता है। हम यहाँ पर आए हैं, हम ये थोड़े, इसमें कोई दान दे चाहे न दे, हमसे उससे मतलब नहीं। दान देगा तो अपने लिए देगा, उसको पुण्य मिलेगा, हमको उसमें क्या मिलेगा, खाम खा बवाल। और दान नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया, हम द्वारिकम भंडारे नहीं करेंगे, वही लैया मुरमुरा बांट देंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, और दान मिलेगा तो हम भंडारा कर देंगे, तो हमको तो मिल गया 3-4 कुंटल, हम कर देंगे भंडारा। तो हमें जो भी मिलेगा, हमको हमारे लिए जरूरत ही नहीं है, हमको तुम्हारे लिए ही सब कुछ करना है, तुमको ही सत्संग सुनाना है। यहाँ से जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में भंडारा में गया होगा, आंवली कोटा राजस्थान, वो व्यक्ति जानता होगा वहाँ कितना बड़ा भंडारा चलता है। जो गया है वो खड़ा हो जाए, जरा बता दे हम गए हैं, खड़े होकर बताओ। दमादम मस्त कलंदर, इतने सैकड़ों लोग जा चुके हैं वहाँ। भंडारा फुल होता है कि नहीं होता है? पूरा दिल खोल के भंडारा चलता है कि नहीं? भयंकर भीड़ होती कि नहीं? बैठ जाओ, अब की बार तो सब चले आना, जितने माल बमोरी के श्रोता हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन वहीं दिखाई देना, कोटा में ही, बस सब वहीं माल छको। अब की बार मैं बता देता हूँ, वहाँ खीर भी बनवा देना, खीर बना दो, सबको खीर खिला दिया जाए। और खीर ना बने तो नुक्ति बनवा दो, नुक्ति तो हर साल बनती है, नुक्ति हर साल बनती, 7 कुंटल चीनी गलाई जाती है। और पूड़ी भी बनवा दो, रोटी भी बनवा दो, सब्जी 2 बनवा दो, रसेदार बनवा दो, माल छका दो, बेहोश कर दो भक्तों को।
भक्तों में ही तो भगवान समाया हुआ है। भगवान कहाँ पूड़ी सब्जी खाता है, बकवास में पड़ता है नहीं। भक्त ही पूड़ी सब्जी खाते हो। भक्त अगर खा लिया, भक्त खुश हो गया तो भगवान तो खुश हो ही जाता है। इसलिए भक्तों की सेवा करो। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, भरी लोचन की गगरी नित ही, गुरु पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। गुरु पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। तुम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, तुम आओ न आओ तुम्हारी मर्जी, पर हम तो तुमको बुलाया करूं। पर हम तो तुमको बुलाया करूं। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन में गाइए गाइए सब गाइए, भाव से गाइए, मुस्कुरा कर गाइए, प्रसन्न होकर के गाइए। तुम्हारा उचारा करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। अरे गुरुदेव, जो तुमको चाहने वाले हैं, तेरी जो भक्ति करते हैं, तेरा ध्यान लगाते हैं, उनका मैं ध्यान लगा लूं, तेरे भक्तों की सेवा कर लूं, उसी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हारी सेवा करने वाले तो हजारों हैं, करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन तेरे भक्तों की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इन भक्तों की सेवा मैं करूंगा। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। तेरे चाहने वालों को चाह करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही, लोचन माने आंखें, भरी लोचन की गगरी नित ही, प्रिय पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही, गुरु नाम तुम्हारा उचारा करूं। प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हमारे खोए। कबीर साहब कहते हैं, जो साधना में पूर्ण है, तपस्या में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, भक्ति में पूर्ण है, सद्गुणों में पूर्ण है, ऐसे साहिब की सेवा करिए। जो ओछे हैं, तुच्छ हैं, नीच प्रकृति के हैं, जिनके कर्म सही नहीं, स्वभाव सही नहीं, आचरण सही नहीं, त्याग वैराग्य सही नहीं, उनसे स्नेह लगाओगे तो मूल जो श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव है वो भी खत्म हो जाएगा, खो जाएगा। इसलिए पूर्ण साहिब से प्रेम लगाइए। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वही खोए। मूल गहे ते काम है तय मति भरम भुलाओ, मन शायर मन साल हरि बहे कतहु मत जाओ। मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन। 1000 को 2000 से गुणा करो जरा, 2 दूना 4, 6 जीरो बढ़ा दो, जोड़ो, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, यानी 40 लाख का खर्चा। और मैं आता हूं तो 4 लाख का भी नहीं आता खर्चा है।
1.5 लाख में निपट जाता है। इसलिए मैं आ जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, सस्ता है। लेकिन ऐसा नहीं, जिंदगी में एक बार तुमको भी आना चाहिए। मैं तो बार बार आऊं, तुम एक बार आ जाओ। कम से कम देख तो लो गुरुजी रहते कहाँ हैं, कैसा आश्रम है, बहुत सुंदर, स्वर्ग जैसा। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। से पहले जागते थे और राम जी विश्वामित्र से पहले जाग जाते थे। लक्ष्मण जी राम की सेवा पहले जाकर करते थे, फिर राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र की सेवा जाकर के करते थे। विश्वामित्र बाद को जाते थे। सासू को बाद को जागना चाहिए, ससुर को बाद को जागना चाहिए। बेटा बहू पहले ही जाग जाओ। थोड़ा संयम नियम से रहो, स्वास्थ्य को भी सुधार कर रखो। तुम्हारे शरीर में जवानी तो आई ही नहीं, बुढ़ापा पहले आ गया। झुके झुके चल रहे, टेढ़े टेढ़े चल रहे। अब गिरी है, ताली बजा दो इनके लिए। जल्दी आइए दुर्गा शंकर जी। ये कन्हैया लाल जी हैं, इन्होंने गुप्त दाना विद्या के लिए दिया है। ये RSS के प्रचारक हैं और बहुत प्रेम इनका है। ये भी साधु बनने की इच्छा करते थे पर प्रचारक बन गए अब RSS में। हाँ पकड़ो, मुस्कराइए। हाँ ज्यादा गंभीर उम्भीर नहीं रहना चाहिए। आइए दुर्गा शंकर दौड़कर। इनको भी ये सम्मान पत्र दिया जा रहा है। ये सम्मान पत्र उधर का ये, अरे इनका YouTube चैनल है, उस चैनल में गुरु का प्रवचन डालते हैं ये, और कार्यक्रम भी कराना चाहते हैं। कौन गांव है तुम? लबानिया, बपावर बपावर। हाँ ठीक है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। ऐसे अयोध्या के पर्चे आपको दिए गए हैं, संभाल कर रखना। इसमें प्रसाद लेकर पुड़िया मत बांध लेना। ये पर्चा मोड़ना नहीं है, प्रेम से घर ले जाना, लगाना, चिपकाना, दर्शन करना। और जिसकी इच्छा हो, जिसका मन हो कि अयोध्या में मैं भी कुछ सेवा करूं, तो आप कम से कम सेवा, ये कार्यालय में 100 रुपये और उस कार्यालय में 50 रुपये से चलती सेवा। 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000। और इधर 100 से चालू होती है, 50 से नहीं स्टार्ट करते हैं। इनके यहाँ 100, 200, 500, 1000, 10,000। तो जिसको श्रद्धा होगी सम्मान पत्र वहाँ मिल जाएगा। और मैं जो असली बात बताना चाहता हूँ वो ये बात है। क्या बात है? जो बात है सो बात है। प्रयागराज कुंभ मेला जो हुआ था, देखिए, तो मैंने सोचा प्रयाग कुंभ में 2 महीना भंडारा चलेगा, इसमें तो करोड़ों का खर्चा है, तो मैं वहाँ कैंप न लगाऊं, ऐसा मेरे मन में आया। तो मेरे पास में एक भक्त कार्तिक राम यादव का फोन आया कि गुरुदेव, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, आप लगाइए कैंप और चावल में 300 कुंटल दूंगा भक्तों के भंडारा के लिए। तो 300 कुंटल चावल एक ही भक्त ने भेजा था और 51 कुंटल दाल दूसरे भक्त अग्रवाल साहब थे, एक प्रकाश अग्रवाल, बिल्लू अग्रवाल बोलते, उसने भेजा था शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ से। ऐसे थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने दान दिया था। तो मैंने सोचा था ये कैसे होगा, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। तो मैंने एक सेवा बुक बनवाया था। ये सेवा बुक देखिए, तो ये भक्तों को दी गई थी। आगे बढ़ो। इस बुक के माध्यम से जो है कम से कम 1000-2000 भक्त इसको ले गए थे। अपने प्रभाव से, स्वभाव से, वाणी से लोगों को समझा करके दान इकट्ठा करके इस बुक से भेजा था। तो 1.25 करोड़ का खर्चा आया था। इसी बुक के द्वारा 90 लाख इकट्ठा हुआ था। थोड़ा 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 थोड़ा। शर्माना नहीं चाहिए। भगवान राम जब नाव केवट की मंगवा रहे थे तो मांगा था कि नहीं मांगा था? नेता वोट मांगता है कि नहीं मांगता? शर्माता है? सबसे वोट मांगता, सपोर्ट मांगता है। शर्माना नहीं चाहिए। कभी भी आदमी को धर्म के लिए कभी लाज नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सेवा बुक ये अयोध्या की हमारे प्रबंधक मंडल ने प्रकाशित किया है। ये फ्री मिलती है, इसके साथ शायद एक पेन भी देते हैं। ऐसी सेवा बुक यहाँ 21 लोगों को केवल मिलेगी, क्योंकि ये लिमिटेड है, सीमित है, ज़्यादा नहीं है। तो 21 लोगों को इसको लेना है, रामा दल के सदस्य बनना है और अपनी बुद्धि वाणी से लोगों से दान इकट्ठा करके, इसमें QR कोड है, अकाउंट नंबर है और पे फोन नंबर है, उसके माध्यम से भेजना है। ये बहुत बड़ा कार्य है, ये पुण्य का कार्य है और मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। तो कौन कौन ऐसा भक्त होगा जो ये सेवा
बुक लेगा, रामादल का सदस्य बनेगा। 1 नंबर राम लखन नागर आ जाइए। 2 नंबर राजेश शिक्षक आ जाइए, हमारा चेला राजेश। 3 नंबर देखो ये आ गए, ये देखो ये इनका प्रेम बहुत है। गुप्त दान रामनाथ जी कोटड़ा दीप सिंह 100 रुपये दान दिया वहां पर। 100 से स्टार्ट होता वो, इनका 50 से चालू होता है। लीजिए सम्मान पत्र। आइए और सेवा बुक 2 लोग हो गए। रामनाथ सेवा बुक ले लो तुम भी। 3 लोग हो गए। अब केवल 18 लोगों को और व्यास गादी बुला रही है। अपने आप भी उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हरिओम जल्दी से आ जाए, अनूप जी जल्दी से आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, अब केवल 16 लोगों को व्यास गादी बुलाएगी। सब फाइनली होता जा रहा है, सबको देते जाओ। संत लोग और मदद करो। देखो अयोध्या आश्रम के लिए इन्होंने 500 दिया है। आश्रम ऐसा बनकर तैयार होगा, तुम आंख मूंद कर आओ और आंख खोल कर भोजन करो। वहां से सेवा सम्मान पत्र ले आइए, 500 का इनका बना दो। जाओ चले जाओ। आइए साहब आइए। देखो ये 5 मूर्ति हमारे पास, 4 मूर्ति आ गई। हरिओम आ गए। अब केवल 17 मूर्ति और ढूंढना है। अपने आप उठना पड़ेगा, नजर से नजर मिला लो, उठ के जल्दी आ लो। हाँ, एक देखो भगत हमारा उठ गया। आइए दुर्गा शंकर मीणा तुम भी आ जाइए, ऊपर आओ। जल्दी जल्दी सेवा बुक दो। गायक संत कृपया यहाँ उपस्थित हो जाए सब। और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। जो लोग ये सेवा बुक लेंगे उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा, न्योता दिया जाएगा उद्घाटन में। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी उद्घाटन करेंगे उसका। इतना बड़ा सम्मेलन होगा, 1 लाख लोग इकट्ठा होगा और धमाके का भंडारा होगा।